अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह की बेबहा करम और बेबहा फजल में, अल्लाह की बेबहा रहमतों में होंगे। मैं आप भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्लाह के बेबहा फजल और बेबहा करम में हूँ, आप सब की दुआओं के साथ। आज इस टाइम जुमतुल मुबारक शुरू हो गया है। रात के 2:30 बज रहे हैं। अभी मैं तहज्जुद से फ़ारिग हुई हूँ, तो मुझे एकदम याद आया, अभी मैंने दुआ मांगकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। आज जुमतुल मुबारक है और आप फजर की नमाज से पहले एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़ लीजिएगा और 41 दफ़ा सॉरी 41 दफ़ा सूरतुल फातिहा, और फिर उसके बाद एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़कर और फिर फजर की नमाज आप अदा कीजिएगा। इंशाअल्लाह जो भी दुआ मांगेंगे मालिक अपने हबीब के सदके करम और फजल फरमाएगा, अपनी रहमतें फरमाएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये बहुत कीमती टाइम होता है, बहुत प्यारा टाइम होता है। तो अल्लाह ताला आप सब की दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए, क्योंकि आजकल इतनी परेशानियाँ और तकलीफ़ें हैं, इतनी बीमारियाँ हैं, कोई जिसको भी देखें उनके घरों में तकलीफ़ें और परेशानियाँ। आप यकीन जाने के दिल बाद दफ़ा बहुत परेशान हो जाता है औलाद की तरफ से, या वैसे भी कोई ना कोई बीमारी। भी हमारी एक बजी सलमा है, उनको उनको भी बहुत अल्लाह ताला उनकी सख्ती माफ़ फरमाए। अभी उनके लिए दुआ करके मैं उठी हूँ, तो वो कोमे में हैं, 12 साल से कोमे में। अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत फरमाए और अपना करम फरमाए। ऐसे ही लोग आते हैं जिनकी तकलीफ़ें देखकर दिल बहुत रोता है, तो रब से दुआ ही कर सकते हैं। अभी एक बहन ने बहुत ज़्यादा रो रो के बुरा हाल किया हुआ था आज, और उन्होंने ये कि उनकी औलाद उनकी बात नहीं मानती। वो बहुत बुरा अपने वालदा को अच्छे लफ्ज़ों में नहीं उन्हें बुलाते, तुम करके नहीं तुम करके बुलाते हैं, और कहती हैं वैसे भी बाज़ दफ़ा गाली गलौज पर भी आ जाते हैं। बड़ा बेटा अमेरिका में होता है, लेकिन फिर भी वहाँ से भी वो इतने बुरे लफ्ज़ों में मुझसे बात करता है, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बेटी है वो, उसका मियाँ उसे यहाँ मेरे पास छोड़ गया हुआ है। उसके 4 बच्चे हैं और छोटा बेटा है, उसको जॉब नहीं मिल रही। इतनी परेशान हो, इतना रोना कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अल्लाह अपने हबीब के सदके अपना करम और फजल रखे। तो उन्हें भी मैंने एक पढ़ाई दी है और वैसे पढ़ने को दिया है। और वैसे भी आजकल ऐसे हालात हैं, दिल चाहता है सब पर अल्लाह अपनी रहमत फरमाए, अपना करम फरमाए, सब खुशहाल और पुरसकून ज़िंदगी गुजारें। लेकिन मेरे मालिक ने ये दुनिया बनाई हुई है, कभी खुशी और कभी गम और कभी तकलीफ़। तो आप लोगों के लिए भी मैं यही कहूँगी, जो परेशान है, जिसका कोई भी मसला है, तो वो एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़े और फिर 41 दफ़ा अल्हम्दु शरीफ पढ़े। अल्हम्दु शरीफ पढ़ने के बाद वो फिर एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़े। कुछ दिन ऐसा करे, और साथ उसके हाँ ये भी है कि उसके साथ सारा दिन वो एहदिना सिरातुल मुस्तकीम, एहदिना सिरातुल मुस्तकीम, एहदिना सिरातुल मुस्तकीम भी पढ़ता रहे। तो इंशाल्लाह चंद दिन ये पढ़ कर देखे, आप यकीन जाने अल्लाह ताला पर इतना करम फरमाएगा, अपना फजल फरमाएगा। क्योंकि जब हम उसे पुकारते हैं तो वो भी हमारी सुनता है। जब हम उसको ही नहीं पुकारेंगे तो फिर वो किसकी सुनेगा, और क्यों सुनेगा जब हमें वो याद नहीं। तो हम जब उसे याद करेंगे तो वो हमें याद करेगा, ये मेरा ईमान है। और इंशाल्लाह जब आप अपने सच्चे दिल से उसे पुकारेंगे तो वो आपको वैसे ही याद करेगा, और 10 गुना ज़्यादा याद करेगा और लपक कर आपके पास आएगा। देखिए जब बच्चा चलना शुरू होता है तो वो डगमगाता है, और जो माँ होती है वो जब देखती है बच्चे को गिरने लगे, वो भाग कर उसके पास चली जाती है और उसे पकड़ लेती है। तो मेरा रब भी इतना करीम है, वो तो 70 माओ जितनी रहमत वाला रब है। तो वो तो हमें ज़रूर इसी तरह लपक कर पकड़ेगा।
تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے. آپ اپنے دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. انشاءاللہ میں آپ سب کو، جب سے آپ لوگوں کے ساتھ میرا ایک لنک بنا، میں آپ لوگوں کو ہر ٹائم اپنی دعا میں یاد رکھتی ہوں. اور اللہ پر اپنا بے بہا کرم اور اپنا بے بہا فضل فرمائے. اللہ اپنی رحمتوں سے آپ لوگوں کو نوازے. جیسے میں نے یوٹیوب میں ایک ہماری سسٹر ہیں، وہ بھی عظمیٰ کے نام پر ہی ہیں. تو وہ جب آتی ہے تو مجھے وہ بیمار، اور شاید انہوں نے ذکر بھی ایک دو دفعہ کیا ہے کہ شاید وہ بیمار ہیں. اب یقین جانے ان کو دیکھتی ہوں تو میں ان کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے. مالک انہیں اپنی رحمتوں میں رکھے، اپنے کرم میں رکھے. چلیں جی، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں تہجد کے ٹائم پر رکھے. یہ ٹائم تہجد کا ہے. میں نے تہجد کی نماز پڑھ لیا. اگر کوئی جاگ رہا ہے تو آپ بھی ضرور پڑھ لیجئے گا. اللہ کی بہت پیاری اور بہت قیمتی نماز ہے. اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے. آمین ثم آمین. چلیں اس ٹائم درود پاک پڑھتے ہیں. میرا نبی ضرور ہمارا درود پاک سن رہا ہوگا، اس لیے آپ سب مل کر میرے ساتھ درود پاک پڑھیے گا، کیونکہ جمعے والے دن میرے نبی کا فرمان ہے، جو مجھ پر درود پاک بھیجتے ہیں میں اس کا درود پاک خود سنتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں فرمائے. آمین.